तो दो लोग, माँ और बेटी, दोनों अलग अलग कमरों में सोए हुए थे। रात के 1 बज रहे थे। बेटी को बाथरूम लगता है। वो कमरे से बाहर निकलती है, बाथरूम की तरफ जाती है। छोटा सा मोबाइल था बटन वाला, जिसकी लाइट के सहारे वो जा रही थी। तभी वो देखती है कि कोई उसका नल चला रहा है और उससे वो पानी पी रहा है। वो पूछती है कि कौन है। टाइम देखती है कि तो रात को 1 बज रहे थे। मोबाइल में पूछती है कौन है। वहां से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो साहस जुटाकर नल के पास जाती है तो एक लड़का जो कि जमीन पे पड़ा हुआ छिपने की कोशिश कर रहा था, वो उससे हाथ जोड़ रहा था। और तभी गांव के कुछ लोग लाठी डंडे लेकर चोर चोर कहते हुए उधर आते हैं और वो समझ जाती है कि ये चोर है। लेकिन वो डर से कांप रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे चोट लगी है। तो लड़की कुछ नहीं कहती, भीड़ को जाने देती है और उसके बाद फिर वो कहती है यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोस्तों, उसका पैर टूट चुका था। वो वहां से भागने की स्थिति में नहीं था। वो कहता है मेरी जान बचा लो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसके बाद वो उसे छुपा देती है। लेकिन इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लड़का, वो उसे घर में कैसे छुपाती है? और सुबह होती है तो क्या होता है? दोस्तों, बहुत ही ये दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर की। एक लड़की जिसका नाम अनुपमा होता है, वो अपने माँ के साथ रहती थी। उसकी शादी होनी थी और घर का सारा सामान, शादी का सामान खरीदा जा चुका था, घर के अंदर रखा हुआ था। तभी एक दिन उसके गांव में चोर घुस आते हैं। 4-5 लोग होते हैं। 2 जगह चोरी करने के बाद तीसरे घर में जब वो घुसते हैं तो वहां पर उनकी आंख खुल जाती है, जो घर वाले होते हैं, और फिर वो चोर चोर कहकर शोर मचाने लगते हैं। फिर ये सारे लोग वहां से भागते हैं। भागते भागते जो 4 लोग थे वो तो भाग जाते हैं, लेकिन एक जो लड़का था जिसका अभी 22-23 साल उम्र था, जो कि थोड़ा सा विकलांग भी था और नाली में पैर फंसने की वजह से या कैसे भी गिर के उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है। एक पैर से वो थोड़ा कमजोर भी था। तो जब वो टूट जाता उसका पैर, वो कहीं भाग नहीं पाता, तो वहीं आकर जो अनुपमा थी उसके नल पर बैठकर, और वहां पर उसे प्यास भी लगी थी तो उसका नल चलाकर पानी पीने लगता है। अनुपमा अपने माँ के साथ कमरे में सोई हुई थी, अलग कमरे में सोई थी। एक कमरे में उसकी शादी का सारा सामान था, तो उसी कमरे में एक कोने में वो एक खाट पर सोई हुई थी। लेकिन रात को 1 बजे जब उठती है तो वो देखती है, तो फिर उसके पास आती है। वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो। सोचती है चलो ठीक है, और क्या कहना। 4-5 लोग वहां से निकल जाते हैं लाठी डंडे लेकर, टॉर्च लेकर। वो शोर नहीं मचाती, सोचती है कि चलो कोई बात नहीं और ये भी अभी चला जाएगा। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये कहती है कि तुम भी यहाँ से जाओ। लेकिन अब जो लड़का था वो कहता है कि मैं जा नहीं सकता, और उसका एक पैर टूट चुका था। वो कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो उठ भी नहीं पा रहा था तो जाता कैसे? वो अनुपमा से कहता है कि मेरी जान बचा लो, मुझे कहीं पर छुपा दो, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, वरना लोग मुझे मार डालेंगे। वो सोच में पड़ जाती है, कहती है क्या करूं। दोस्तों, उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और जिस कमरे में उसका शादी का सामान रखा हुआ था, फ्रिज, अलमारी और बॉक्स रखा हुआ था, एक ऐसा बॉक्स जो कि बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें कुछ सामान वगैरह पड़े थे। वो कहती है ठीक है, इसी कोने में तुम छुप जाओ और जैसे ही तुम्हें मौका लगेगा तुम यहाँ से चले जाना। दोस्तों, उसके बाद अब सुबह होने वाली थी, 1 बज ही रहा था। 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उजाला होने वाला था। अनुपमा को नींद नहीं आती और ना ही उसको नींद आती है। वो सोचती है मैं क्या करूं, इसको तो मेरे घर में पनाह दे दी, लेकिन अब जो गांव वाले हैं वो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। जो मेरे घर वाले हैं, उसकी माँ थी, उसके पिताजी भी थे, वो आने वाले थे, कहीं पर वो काम करते थे मुंबई वगैरह। अभी वो घर पे आए नहीं थे, बस अगले दिन आने वाले थे। सोची कि क्या होगा। उसके बाद दोस्तों, उसने जो है वहीं पर उसको छुपाए रखा और सुबह हो गई। सुबह होने के बाद जब उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, वो कमरे से बाहर गई तो उसने देखा कि इसकी आंखें लाल लाल हैं, ये सोई नहीं है रात भर। पूछा कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है? वो बोली कि हाँ मम्मी, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डरी हुई थी, घबराई हुई थी। फिर जाकर उन्होंने नल पर देखा तो नल पर कुछ अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि जहाँ पर वो लेटा हुआ था, जो राजू था जो लेटा हुआ था, तो वहाँ पर कुछ टूटे फूटे थे, जैसे उसका खरपतवार की जो टाटियाँ थी कुछ टूटी हुई थी। वो बोलती हैं कि कौन सा जानवर आया था ऐसा यहाँ पर और इस तरीके से ऐसे तोड़ ताड़ गया है। लेकिन दोस्तों, अब जो अनुपमा थी वो ज़्यादा देर तक बात को छुपा नहीं सकी। अंत में वो पकड़ी जाती है और वो जब जैसे ही घर में कराहने की आवाज़ आती है तो कहती हैं कि घर में कौन है।
फिर अनुपमा अपनी माँ से सारी बात बताती है। तो वो उसे 4 बात बोलती हैं। कहती है कि जो भी होता हो जाता, जब चोरी करने आया था तो नहीं सोचा था, अब लोग देखेंगे तो हमको क्या कहेंगे। और उसके बाद दोस्तों 1-2 और लोग आ जाते हैं और फिर ये बात जो है वो फैल जाती है। गांव में बात फैल जाती है कि जो चोर था वो इसके घर में था और इस तरीके से इसे छुपा रखा था। उनकी बदनामी हो जाती है। दोस्तों गांव में हर कोई हित नहीं होता, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। तो अनुपमा के भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसका भला नहीं चाहते थे। किसी ने तुरंत उसके ससुराल में संदेशा भिजवा दिया, क्योंकि बहुत नज़दीक उसकी शादी होने वाली थी, कि जो तुम्हारे घर पे जाने वाली है, तुम्हारी बहू है, उसका ये हाल है। किसी को उसने रात भर अपने कमरे में छुपाया, शायद उसका बॉयफ्रेंड था। जब ये बात ससुराल वाले सुनते हैं, अब दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब तक शादी नहीं होती तो तब तक बहुत नाजुक पल होता है, जो रिश्ता है वो कब टूट जाए कुछ पता नहीं। जब उसके ससुराल वाले बात सुनते हैं, सीधा सीधा वो शादी से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जो चोर को पनाह दिया, जिसने पता नहीं उसका क्या लगता था, पता नहीं वो कैसी होगी, उसकी शादी टूट जाती है। और उसके बाद माँ बेटी परेशान हो जाते हैं। उसका पिता आता है, वो भी परेशान हो जाते हैं। फिलहाल जो चोर था उसको ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं, पुलिस आती है उसको ले जाती है। तो जब पूछताछ करती है तो बताता है कि फला फला गांव के थे, बाकी सारे लोग पकड़े जाते हैं। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर जो केस बनता है, केस चलता है, कुछ दिनों तक जेल भी रहते हैं वो लोग और कुछ जुर्माना वगैरह देकर छूट जाते हैं। लेकिन जो इसका पैर था, इसे ठीक होने में काफ़ी दिन लग जाता है, 3-4 महीने लग जाता है। और जब ये सुनता है कि इसकी वजह से एक लड़की की शादी टूट गई है तो वो परेशान हो जाता है। वो गांव में आता है, उनसे माफ़ी मांगता है, अनुपमा से माफ़ी मांगता है, उनको दुआएं देता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी ज़रूर होगी और मैं जो है तुम्हारे लिए पैसा खर्च करूँगा। सब लोग कहते हैं कि अगर तू पैसा ही खर्च करने लायक होता, चोरी क्यों करता। तो वो बोला मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो बस उन लोगों के साथ ऐसे ही चला आया था, मैं कोई पेशे वाला चोर नहीं हूँ, बस मेरी मति मारी गई थी जो मैं चला आया था। और वो लोग भी कोई ऐसे चोर नहीं थे, वो लोग जो है बस ऐसे गांव के मनचले थे, या कह लें कि नशे के आदी थे। तो इसीलिए सोचे चलो शादियों का मौसम है, किसी घर में कुछ माल मिल जाए, कुछ गहने वगैरह मिल जाए तो ले आते हैं। इस टाइप के वो लड़के ही थे सारे। लेकिन जब अब सारे लोग पकड़े गए और सारे मामला का खुलासा हुआ, तो जो राजू था उसने कहा कि ठीक है, अब अगर तुम्हारी शादी टूटी है तो अब ये शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों उसके बाद वो उसके घर आता जाता रहा। लेकिन अब क्या कहा जाए, राजू और अनुपमा में ही प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और 5-6 महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है। दोनों को ऐसे लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों। दोस्तों उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इतनी अनोखी कहानी, हैरत अंगेज कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। बिहार के समस्तीपुर की ये कहानी है। आज इस कहानी को 9 साल हो गए। आज अनुपमा और राजू दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत अच्छे से रहते हैं। वही राजू उसको कमा रहा है, खिला रहा है, उनके बच्चे हैं और उन लोगों की परवरिश कर रहा है, बहुत अच्छे से रहते हैं। दोस्तों पहले मुझे तो भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि वाकई में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।